ईरान में सत्ता परिवर्तन, क्या बदल रही है हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां राजनीतिक गलियारों में इस वक्त एक बड़ी चर्चा गर्म है। क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? हाल की घटनाएं और देश के भीतर बढ़ती चुनौतियां इस सवाल को और भी गहरा कर रही हैं। हालांकि तत्काल और पूर्ण सत्ता परिवर्तन का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जरूर हैं जो भविष्य में बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्यों हो रही है सत्ता परिवर्तन की बात? ईरान के भीतर कुछ अधिकारी, जिनमें बड़े व्यापारी, सैन्यकर्मी, राजनीतिक नेता और यहाँ तक कि कुछ मौलवी भी शामिल हैं, देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को हटाने की संभावना पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों से ईरान में तनाव काफी बढ़ गया है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। बढ़ता आंतरिक असंतोष। ईरान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक मोहभंग ने जनता में आक्रोश भर दिया है। 2022 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 90% ईरानी इस्लामी गणराज्य को शासन प्रणाली के तौर पर पसंद नहीं करते और 73% चाहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए। ये आंकड़े बताते हैं कि शासन के प्रति जनता का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन। महसा अमीनी की मौत के बाद 2022-2023 में हुए महिला, जीवन, स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को हिला दिया था। इससे साफ हो गया कि अब ईरानी समाज दमन को सहन करने को तैयार नहीं है। सरकार हिजाब कानून को भी पूरी तरह लागू नहीं कर पा रही है, क्योंकि लाखों महिलाएं खुले तौर पर इसका उल्लंघन कर रही हैं। ये दिखाता है कि जनता की इच्छा और सरकार की पकड़ के बीच एक बड़ी खाई बन गई है। खामेनेई की उम्र और स्वास्थ्य। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अब 86 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी बढ़ती उम्र और इजरायल से चल रहे टकराव ने उनके उत्तराधिकार की चर्चाओं को तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने खुद अपने 3 संभावित उत्तराधिकारियों का नाम सुझाया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मौजूदा हालात में इसने अटकलों को और हवा दी है। बाहरी दबाव। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हाल ही में हुए हवाई हमलों ने देश की आंतरिक राजनीति पर दबाव बढ़ा दिया है। इजरायल के अधिकारियों ने तो सीधे ईरानी जनता से सड़कों पर उतरकर खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। ये बाहरी हस्तक्षेप आंतरिक दबावों को और बढ़ा रहा है। नेतृत्व में बदलाव की फुसफुसाहट। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के कुछ प्रभावशाली लोग खामेनेई को हटाने पर विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि खामेनेई का प्रभाव कम हो रहा है और वे अब अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। ये दर्शाता है कि सत्ता के गलियारों में भी बदलाव की आहट महसूस की जा रही है। व्यापारी और धार्मिक गुरुओं का रुख क्या है? ईरान के इतिहास में व्यापारी, बाजारी और धार्मिक गुरु, मौलवी हमेशा से सत्ता परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ऐतिहासिक गठबंधन। ऐतिहासिक रूप से बाजार और मौलवी एक दूसरे के मजबूत सहयोगी रहे हैं। मौलवी व्यापारियों को सरकारी अन्याय से बचाते थे, जबकि व्यापारी धार्मिक संस्थानों को आर्थिक मदद देते थे। क्रांतियों में भूमिका। इस गठबंधन ने 1905 की संवैधानिक क्रांति और सबसे महत्वपूर्ण 1979 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई, जिसने पहलवी राजवंश को हटा दिया था। उनकी संयुक्त शक्ति ने कई बार सत्ता के संतुलन को बदला है। वर्तमान मंशा। अब भी कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्यापारी और मौलवी दोनों ही खामेनेई को हटाने की चर्चाओं में शामिल हैं। उनकी मुख्य मंशा देश में स्थिरता लाना, आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना और एक ऐसे नेतृत्व को लाना हो सकता है जो आंतरिक और बाहरी दबावों को बेहतर तरीके से संभाल सके। कुछ मौलवी तो ऐसे नेता की तलाश में हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सुलहवादी रुख अपनाए, जिससे देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का बोझ कम हो सके। संक्षेप में, ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। इसमें कई आंतरिक और बाहरी कारक शामिल हैं। हालांकि तुरंत कोई बड़ा बदलाव दिखे या न दिखे, लेकिन आंतरिक असंतोष, नेतृत्व के उत्तराधिकार की चर्चाएं और भू राजनीतिक दबाव इसे भविष्य में एक महत्वपूर्ण संभावना बनाते हैं। समाचार नेशनल के साथ बने रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।